नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और निकाय चुनाव को लेकर कभी भी अधिसूचना जारी की जा सकती है, लेकिन इस समय कौन आगे नजर आ रहा है? एनडीए गठबंधन या महागठबंधन को लेकर बात की जाए तो यहां पर सभी सीटों के जो बीएमसी चुनाव को लेकर आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी यहां पर जो है महानगर पालिका है और सबसे यहां पर बात किया तो इस बार चुनाव को लेकर काफी हलचल है। मराठी विशेष हिंदी को लेकर भी काफी हलचल रही है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ 20 साल बाद आए हैं और ऐसे में मराठी वोट बैंक इस बार किसके पक्ष में जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर जिस कहा से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं तो किसके पक्ष को लेकर बात की जा रही है? अगर बात की जाए तो मुंबई जो महानगर पालिका, इसमें अगर बात किया तो मराठी मतदाता जो है वो करीब है यहाँ 38% करीब है, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब है 19%, उत्तर भारतीय मतदाता करीब 17%, गुजराती राजस्थानी मतदाता 15% के करीब है, दक्षिण भारतीय मतदाता करीब 6% और सिंधी बंगाली पारसी आदि जो मतदाता है वो करीब 2% आते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं मराठी मतदाता और इस बार जिस कार से यहाँ पर हलचल देखने को मिली है उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होने जा रहा है। लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है और इस बार बीएमसी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का यहाँ पर बोलबाला रहा है। तो मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। खबर है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर बीएमसी चुनाव को लेकर यहाँ पर 4 हफ्तों को लेकर जो यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना कर बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ सकती है, कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन महाविकास अघाड़ी से क्या कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती है तो किसे नुकसान किसे फायदा हो सकता है? क्या उद्धव ठाकरे और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन जो है मिलकर चुनाव लड़ेगा, यानी इंडिया गठबंधन बनेगा? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2017 बीएमसी चुनाव को लेकर बात की 227 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें, जबकि जो शिवसेना थी अविभाजित थी, यहाँ पर सिंधी गुट और यहाँ पर उद्धव एक साथ थे, तब 84 सीटें यहाँ पर हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें हासिल की थी और यहाँ पर बात की जा रही कि अगर एमएनएस यहाँ पर और साथ होती तो ये आंकड़ा काफी बढ़ जाता। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही कि यहाँ पर राज ठाकरे साथ आ चुके हैं तो कितना कुछ माहौल बदलने जा रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जा रही कि अगर कांग्रेस अलग चुनावी मैदान होगी तो मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ पर ध्रुवीकरण होगा, बंटवारा होगा और इसका नुकसान किसे हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ चुके हैं और इसका कितना बीएमसी में यहाँ पर फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि मराठी वोट बैंक यहाँ पर सीधे तौर पर निर्णायक है और ऐसे में इस बार मराठी वोट एकजुट हो पाएंगे। इसको लेकर बात किया है तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर जीत को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। तो इस बार किसकी सरकार बन सकती है? मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े उसमें अगर बात किया है तो यहाँ पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी को अगर बात किया तो यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो अजीत गुट को करीब 8 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ 26 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस को लेकर बात की जाए तो 11 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। शिवसेना यहाँ पर बात की जाए तो शिवसेना यहाँ पर शिंदे गुट को करीब 25 सीटें यहाँ पर बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। शिवसेना उद्धव गुट को 62 सीटें मिल सकती हैं और सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। लेकिन गठबंधन की अगर बात की तो गठबंधन के तौर पर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और यहाँ पर एनसीपी की अगर बात किया तो कुल मिलाकर जो है महायुति को अगर बात की जाए तो 113 सीटें इस बार जो है बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए तो 93 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं, जबकि इस बार एक और पक्ष जिसमें यहाँ पर एमएनएस यानी राज ठाकरे अगर साथ आते हैं तो 11 सीटें उनकी अगर ऐड की जाए तो ये आंकड़ा जो है महायुक्ति से भी आगे निकल जाता है, यानी जो 93 सीटें प्लस यहाँ पर बात की जाए 11 सीटें तो ये आंकड़ा 114 सीट तक हो जाता है। तो महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति में इस बार बीएमसी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो निर्णायक यहाँ पर जो है एमएनएस राज ठाकरे हो जाते हैं कि वो यहाँ पर चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे का साथ देंगे या फिर अलग चुनावी मैदान में होंगे। तो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में इस बार जो है राज ठाकरे आ सकते हैं। अन्य की जो 8 सीटें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर काफी हलचल हो चुकी है। बीएमसी चुनाव को लेकर अपने अपने यहाँ पर वोट बैंक को साधने के लेकर भी काफी हलचल है और जिस कहा से महाराष्ट्र में हिंदी विशेष मराठी को लेकर भी काफी हलचल दिखाई दी है। उस बीच जो आंकड़े हैं बीएमसी चुनाव को लेकर वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं।
फिर भी आपको क्या लगता है बीएमसी चुनाव में अगली सरकार बीएमसी में किसकी बननेदारी है? क्योंकि कभी भी अधिसूचना यहाँ पर जारी हो सकती है, अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो महानगर पालिका बीएमसी चुनाव में इस बार किसका कब्जा होगा? क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए वापसी करेगा या फिर जो महाविकास अघाड़ी है वो यहाँ पर फिर सरकार बनाएगी? इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।